आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद सेनेटर हलालुर रहमान ने जमा कराई। करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशत गर्द हमलों का भी खदशा है। 8 फरवरी के इंतखाबात मौजूद तारीख तक मुलतवी किए जाएं। पीपल्स पार्टी का आज बलोचिस्तान और सिंध में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो डेरा मुराद जमाली में स्टेज पर पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब कुछ देर में मुतवक्के। खैरपुर में शाम 4 बजे बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सजाने की तैयारियां जारी, कुर्सियां लगा दी गईं। बल्ले का निशान छिन जाने के बाद पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी निशानात अलॉट। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का NA-10 मुनीर से गौहर खान को चैनक का निशान मिल गया। NA-16 पर अली असगर को दरानती। NA-18 से उमर अयूब को लैपटॉप। NA-19 से असद कैसर को व्हील चेयर। NA-20 से शहराम तरकी को फाख्ता का निशान अलॉट। NA-22 पर आतिफ खान दरानती। NA-23 पर अली मोहम्मद खान डॉल्फिन। NA-29 पर अरबाब अमीर अयूब और NA-30 पर शानदाना गुलजार को प्याला अलॉट। NA-31 पर शेर अली अरबाब को ट्रैफिक लाइट और NA-32 पर आसिफ खान को हाथ गाड़ी का निशान मिल गया। सूबाई हलकों में भी पीटीआई उम्मीदवारों को निशानात अलॉट। PK-28 में शौकत यूसुफजई को रैकेट का निशान दिया गया। मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी पीटीआई उम्मीदवारों को अलग अलग निशानात अलॉट। मुल्तान में NA-149 पर मलिक आमिर डोगर को क्लॉक, NA-150 पर जैन कुरैशी को जूता और NA-151 से मेहरबानो कुरैशी को चिमटे का निशान मिला। NA-175 से जमशेद दस्ती हारमोनियम के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद में अली अफजल शाही को वाटर कूलर, राय हैदर खरल और जुल्फिकार अली वट्टू को रेडियो का निशान अलॉट किया गया है। निसार जट को टावर, नदीम आफ्ताब संधू को शटल कॉक और हामिद रजा को रीच का निशान मिला है। कसूर से मोहम्मद सलीम मेहर एडवोकेट को क्रिकेट स्टैम्प, झंग से शेख वकास अकरम और साहबजादा महबूब सुल्तान चारपाई के निशान पर मैदान में उतरेंगे। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात मिल गए। नून लीग को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को तराजू का निशान अलॉट। NA-118 से हमजा शहबाज को शेर, आलिया हमजा को डाइस का निशान मिला। NA-119 से मरियम नवाज शेर और शहजाद फारूक ट्रॉली के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA-117 में अब्दुल अलीम खान उकाब, अबरारुल हक गिटार और आसिफ हाशमी तीर के निशान पर किस्मत आजमाएंगे। NA-122 से लतीफ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के, ख्वाजा साद रफीक को इंतखाबी निशान शेर अलॉट हो गया। NA-128 में PTI के सलमान अकरम राजा रैकेट और NA-129 से मियां अजहर क्रिकेट स्टैम्प के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA-130 पर यास्मिन राशिद को लैपटॉप का निशान। PTI बल्ले के निशान से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करा दे दिया। बल्ले का निशान वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने 3 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला सुनाया। कहा, तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कई शिकायत मिली। PTI के 14 मेंबरान की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने खिलाफ कानून फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के बारे नहीं बताया गया। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला PTI से छीन लिया। तारीख इस फैसले पर फैसला करेगी। PTI के तमाम उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। PTI बतौर जुमात कायम है, जोरों शोर से इलेक्शन लड़ेगी। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इजहार मायूसी। बोले, मकबूल तरीन जुमात को तकनीकी बुनियादों पर निकाला गया, वोटर्स का बुनियादी हक छीन लिया गया। कराची की इंतखाबी सियासत में नया ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी ने नून लीग समेत PDM में शामिल जमातों की हिमायत कर दी। NA-232 कोरंगी से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लिया।
हल्के में शाह ओवैस नूरानी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने NA 232 पर जरताश मलिक से टिकट वापस ले लिया। सईद गनी की तस्दीक। NA 232 पर MQM की आसिया इसहाक, जमात इस्लामी की तौफीकुद्दीन सदीकी और PTI के अलीम आदिल भी मैदान में होंगे। इंतखाबी दंगल 2024 का मुआरका। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कल लोकाड़ा में जलसे से खिताब करेंगी। मरीम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को इंतखाबात में आवाम की फतह होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दिन वापस आएंगे। MQM पाकिस्तान में टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन से MQM के नामजद उम्मीदवार अमीनुल हक और एजाजुल हक के खिलाफ दीवारों पर नारे दर्ज। नामालूम अफराद ने दीवारों पर अमीन नामंजूर और एजाज नामंजूर के नारे लिख दिए। अमीनुल हक NA 246, एजाजुल हक PS 121 से MQM के उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे की तहकीकात। SHO थाना मारगला समेत 5 पुलिस एहलकार ताहुक्म सानी मअतल। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस मुखबर की इतला पर इश्तिहारी की तलाश में एक घर पहुंची। मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का होने पर पुलिस फौरी वापस ली गई थी। बैरिस्टर गौहर ने दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट में पुलिस छापे की शिकायत की थी। PTI सेनेटर फलक नाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। सेनेटर फलक नाज परवाज नंबर EK 615 के जरिए दुबई के रास्ते बरतानिया जा रही थीं। इमिग्रेशन हुकाम ने ऑफलोड करके कुछ देर तक इंतजार करवाने के बाद वापस भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक उन्हें नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने पर ऑफलोड किया गया। सेनेटर फलक नाज ऑफलोड किए जाने पर वापस इस्लामाबाद रवाना हो गई। PTI रहनुमा एजाज चौधरी इलेक्शन से बाहर। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ एजाज चौधरी की दरखास्त खारिज कर दी। 3 रुकनी बेंच ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। PP 157 लाहौर से PTI के इम्तियाज महमूद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिल सकी। PP 209 से शाहिदा राव के कागजात मंजूर, इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का नर्सरी स्टॉप शराय फैसला पर मार्च के मरकजी कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बोले इसराइली जारहियत के 100 दिन हो गए। 24,000 से जायद फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया जा चुका। पूरी दुनिया सरापा एहतजाज, मगर इसराइल टस से मस नहीं हो रहा। इस्तेकामत पर फ़लस्तीनियों का सलाम पेश करते हैं। मुस्लिम ममालिक से जंग बंदी कराने का मुतालबा।